आज की इस वीडियो में मैं इंस्टॉल करूंगा KZ30 सुजुकी 150 के अंदर। ये मेरे हाथ में है KZ30। इस टाइम पेयर है मेरे पास, दूसरा पेयर नीचे रखा हुआ है। तो हम ये इंस्टॉल करने जाएंगे आज। ये प्रोजेक्टर लैंप्स होते हैं। इसकी मैं पूरी डिटेल आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से वायरिंग वगैरह करनी है, किस तरीके से स्विच लगाना है। वीडियो के शुरू में मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि KZ30 को सिर्फ जब यूज़ करा जाए रोड पे, जब बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो, जैसे हाईवे पे यूज़ कर सकते हैं। लोगों को इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो को मकसद ये है, लोग इसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ये बोलना चाहूँगा कि इसका मिसयूज़ ना किया जाए, क्योंकि ये लाइट बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी है और इसका जो रोड विजन और थ्रो है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल है। तो इसलिए इसका मिसयूज़ ना किया जाए। इस काम को करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी 1 पेयर ऑफ KZ30 प्लायर्स का सेट तार काटने के लिए, स्क्रू ड्राइवर दोनों मुंह वाला, एक स्विच बटन स्विच जिसमें 2 स्विच हो, 1 2, और ये है 1 0 1, 3 वे स्विच चाहिए। और साथ में इलेक्ट्रिकल टेप, तार को टेप मारने के लिए, एक मल्टीमीटर अच्छी क्वालिटी का, एक सेल जिससे हम टेस्ट करेंगे कि ये स्विच का कौन सा वायर पे इनपुट आउटपुट देना है। इसके बाद इस स्विच की पोजीशन मैंने अभी ऑफ पे रखी हुई है। इस स्विच का मैंने वायर लिया। इस स्विच में 3 वायर हैं, रेड, ब्लैक और येलो। अब ये जो रेड वायर है इसको मैंने ये लगाया, और ये जो मल्टीमीटर की वायर है ये मैंने लगाई, जैसे कि फ़र्ज़ कर लें इस तार पे मैंने लगाया। इसको मैं बांध देता हूँ। तो मल्टीमीटर की पॉजिटिव वायर मैंने इधर लगाई, क्योंकि मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि किधर से मुझे करंट आउटपुट मिलेगा। और ये नेगेटिव वायर मैंने अब नीचे लगाई। तो अभी देखें कोई वोल्टेज नहीं आ रहा क्योंकि स्विच बंद है। अब मैं स्विच को ऑन करता हूँ। ये स्विच ऑन कर दिया मैंने, देखें ये स्विच ऑन कर दिया। अब मैंने इधर लगाया तो 1.5 वोल्ट आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इधर पावर देनी है बैटरी से या जो भी कनेक्शन होगा, और इधर से मुझे पावर लेनी है, यानी कि आगे लाइट को पावर देनी है इस येलो से। तो मैंने इसीलिए इन पे ये प्लस वोल्ट इन लिख दिया है, प्लस वोल्ट इस पे आउट लिख दिया है। तो ये हमारा सिंगल स्विच का हो गया। अब बात करते हैं डबल स्विच वाले की, जिसमें 2 लाइटें हम ऑपरेट कराएंगे, येलो और वाइट। तो इसके लिए हम इसका तार लेंगे, और अभी इसको मैंने रखा हुआ है, फ़र्ज़ कर लें 0 पर रख देता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक तार पे फ़र्ज़ कर लें मैंने, जैसे 1 है, मैंने इधर 1 मार्क किया, इधर मैंने ये लगाया अपना मल्टीमीटर का प्रोब, और वही सेम टेक्निक यूज़ करेंगे। ये मैंने इधर लगाया और ये मैंने इधर से चेक किया, तो कोई वोल्टेज नहीं आ रहा। अच्छा, ये येलो वाली तार वैसे मैं आपको बता चलूँ कि 1 नंबर स्विच की है, जब 1 स्विच ऑन होगा। तो इसको ज़रा अभी चेक कर लेते हैं 1 पे करके। 1 पे किया मैंने इसको, और ये मैंने लगाया तो वोल्टेज आ गया। दोबारा 0 पे करते हैं। 0 पे किया, कोई वोल्टेज नहीं आ रहा। अब मैंने 2 पे किया इसको, तो भी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा। इसका मतलब ये येलो तार 1 की है। अब इसको करेंगे ब्लैक वायर के लिए, यानी टू टू वाले स्विच के लिए। ये दूसरे स्विच पे लगाई मैंने, वही तरीका दोबारा। 2 स्विच ऑन है अभी, ये देखें ये वोल्टेज आ गया। इसका मतलब सेकंड स्विच से हमारा ये करंट आगे चला जाएगा। लाइट वाइट या येलो जैसे कराना चाहें वैसे हो जाएगी। 0 पे करते हैं, कोई वोल्टेज नहीं आ रहा। 1 पे किया, कोई वोल्टेज नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हमारा ये समझ में आ गया कि वायरिंग किस तरह करनी है। सबसे पहले एक लाइट खोल लेते हैं हम, उसकी भी वायरिंग देख लेते हैं। ये अंदर से बॉक्स जब खोलते हैं आप, तो ये एलन की और ये ब्रैकेट वगैरह निकलते हैं इसके अंदर से, और बड़े अच्छे से पैकेजिंग हुई है। देखें कितनी अच्छी क्वालिटी है इस लाइट की। ये इट सेल्फ लाइट है, ये इट सेल्फ लाइट है। 4 वायर्स हैं इसके अंदर, और ये ग्राउंड है। बाकी सारी पॉजिटिव है। पॉजिटिव इन अ सेंस कि ये फ़र्ज़ कर लें वाइट लाइट होगी सिंपल, ये येलो लाइट होगी, और ये फ्लैशर होगा। और फ्लैशर में भी 3 फ्लैशर हैं। एक दफ़ा फ्लैशर ऑन करेंगे किसी और पैटर्न का फ्लैशर है, दूसरी दफ़ा किसी और, तीसरी दफ़ा किसी और। वीडियो के आखिर में मैं इसका डेमो पूरा दोबारा दूंगा एक दफ़ा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा मैं भी क्या बात। तो चलिए इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। बाय द वे ये लाइट जो है वो बहुत ही लो वोल्टेज है, ज़्यादा करंट नहीं लेती। तो हम इसको पार्किंग की लाइट से, मैंने सोचा है कि इसको जो है कनेक्शन दूंगा पावर के लिए। बैटरी से वायर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही रिले की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस ये दोनों लाइटें मैंने बोल्ट से फिट कर दी हैं। देखें इस तरह की लुक आ जाएगी कुछ। दूर से थोड़ा सा देखें ज़रा, इस तरह का लुक आएगा।
एक यहाँ लगाइए गार्ड के ऊपर, दूसरी यहाँ पे। अच्छा तो गाइज अब हमें स्विच लगाना है। तो स्विच लगाने के लिए ये हमने स्विच के ये दिए हैं, ये लूज़ कर लेंगे सबसे पहले। तो स्क्रू लूज़ करने के बाद ये दोनों जॉइंट अलग हो गए इसके। अब मेरे ख्याल से इसको यहाँ लगा लें तो बेहतर रहेगा, यहाँ कुछ खोलना खालना नहीं पड़ेगा मुझे, इजी रहेगा। मेरा ख्याल है यहाँ लगा लिया जाए इसको। ये देखें, ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको टाइट वाइट कर दिया। यहाँ से आप चलाते हुए ऑपरेट कर लेंगे इजीली। हमने क्या करना है, अब वायरिंग कनेक्ट करनी है आपस में। हेडलाइट खोलेंगे, वायरिंग हेडलाइट के अंदर कर देंगे, जो पीछे ये जो हेडलाइट की बेस है इसके अंदर करेंगे ताकि वायर बाहर खुले ना रहें। तो ये स्क्रू खोलना है और साथ में एक ये स्क्रू खोलेंगे तो इससे ये वाली असेंबली बाहर आ जाएगी हमारी। स्क्रूज खोलने के बाद लाइट इस तरह आपने पकड़नी है और ये खींच लेनी है, लाइट बाहर आ गई। सबसे पहले ये बल्ब का कनेक्शन निकाल दें, साथ में यहाँ से ये जो पार्किंग का बल्ब है इसका कनेक्शन निकाल दें। ये लाइट निकल गई हमारी। तो हमने जो पावर देनी है लाइट को KZ30 को, वो देनी है ये पार्किंग कनेक्टर से। तो GS150 के केस में ये पार्किंग कनेक्टर है हमारे पास। अब हमें चेक करना है पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों में से कौन सा है। तो ये वोल्ट मीटर यहाँ पे हुआ है ऑन मेरे पास, वहाँ से मैंने स्विच से पार्किंग ऑन करी हुई है। ये मैंने एक तार इधर लगा दिया और एक तार मैंने इधर लगा दिया। तो ये 11.6 वोल्ट मेरे पास अभी शो हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो ब्राउन वायर है ये पॉजिटिव है, नहीं तो इधर वोल्ट मीटर पे माइनस का सिग्नल आ जाता और वो कहता कि आप इसको प्रोब को स्वैप करें। तो इस केस में ब्राउन वायर पॉजिटिव, ब्लैक वायर और ये जो वाइट स्ट्रिप जा रही है ये नेगेटिव है। ये पार्किंग की लाइट थी, इसके मैंने दोनों तार बीच में से छील ली हैं कनेक्शन देने के लिए। आपने भी इसी तरह छीलना है और बीच में हम जॉइंट लगा देंगे पावर देने के लिए। अच्छा तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो है सबसे पहले पॉजिटिव कॉमन करने हैं और साथ में ग्राउंड कॉमन करना है। तो ये मेरी लाइट्स की दो वायर आ रही हैं, जो लाइट से आ रही हैं मेरी, इनका पॉजिटिव रेड है और इनका नेगेटिव जो है वो ब्लैक। तो सबसे पहले इनके सब पॉइंट्स को हम कॉमन करेंगे क्योंकि ये एक साथ ऑन होंगी सारी। तो इसके लिए हम इसका रेड इससे मिला देंगे लाइट से। ये मैं कनेक्शन करके उसके बाद मैं ज़रा आप लोगों को एक नज़र दिखा दूंगा कि लाइट को किस तरीके से की, क्योंकि वीडियो पर लेंथी हो जाएगी। अच्छा तो गाइज मैंने दोनों जो KZ30 लाइट थी उन दोनों के जो वायर्स थे सबको कॉमन कर दिया है। वाइट को, दोनों लाइटों के वाइट को वाइट, दोनों येलो को येलो, दोनों रेड को रेड, दोनों ब्लैक को ब्लैक, इस तरीके से अब ये कर दिया है। सिंगल स्विच को पावर दूंगा और यहाँ से पावर लेके अब लाइट को पावर दूंगा, अब ये करूँगा। बस एक छोटी सी करेक्शन वो ये है कि लाल वाली वायर नहीं लगानी आपने अभी सिंगल स्विच वाले में। लाल तो स्टेबल लाइट है, फ्लैशर के लिए सिंगल स्विच था हमारा, तो फ्लैशर की वाइट तार होती है। तो वो ये करेक्शन करनी है कि लाल में से आपने ये येलो जो आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है वो ये वाइट में लगा देना है। अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। अभी मैंने फुल लाइट जो है वो ये फुल है ना बाहर निकाली हुई है, ठीक है, ये फुल बाहर निकली हुई है अभी, ये भी बाहर निकली है पीछे से फोकस इसका। अब चेक कर लेते हैं। ये बटन मेरा ये रहा ऑफ है अभी, ये मैंने ऑन करा, ये स्विच फ्लैशर का मोड ऑन हो गया, येलो फ्लैशर है, दोबारा ऑफ कर दिया, दोबारा ऑन करेंगे, येलो प्लस वाइट फ्लैशर है, ये देख लें। अच्छा अब थोड़ा सा इसका फोकस छेड़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा, ये देखें फोकस ये अब गोल हो गया है। इस साइड से भी करते हैं थोड़ा सा, ये दोनों फोकस मेरे अब गोल हो गए, सही है। दोबारा ऑफ कर दिया, दोबारा ऑन किया, ये अब सिर्फ वाइट फ्लैशर पे आ गई है। तो 3 फ्लैशर के मोड्स हैं इसके अंदर। तो ये अपने हिसाब से आप इसको फोकस को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा गाइस अब हमने वो जो 3 वे स्विच था उसकी ये 3 तारें हैं मेरे हाथ में, ये रही 1 2 3। अब इसको लाइट के साथ कनेक्ट कराना है। तो सबसे पहले ये पॉजिटिव वायर है प्लस V इन मैंने लिखा हुआ है, इसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ से, ये जो पॉजिटिव जो है हमारा पार्किंग का बल्ब का। तो ये मैं करके फिर मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। अच्छा गाइस ये देखें, ये पॉजिटिव कॉमन हो गया है, सही है, और ये साथ में मैंने नेगेटिव कॉमन कर दिया है। जो बाकी स्विच बचे थे मेरे, ये +1 जिस पे लिखा हुआ है, ये मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। जो बची हुई वायरिंग थी KZ30 की येलो, और ये +2 मेरे पास है, +2 किधर गया, हाँ ये 2+ है मेरे पास। तो ये बची हुई तार पे मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इसको एक दफ़ा टेस्ट कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले ये बीच में है, ये लाइट ऑफ है मेरी, ये पार्किंग मैंने ऑन करी और ये ऑन करी, ये फ्लैशर ऑन हो गया मेरा।
अच्छा, अब ये येलो हो गई मेरी। ये देखें, ये वाला जो बटन था दोबारा, ये मैंने करा, ये ऑन हो गया वाइट में। और साथ में अगर मैं चाह रहा हूँ कि लाइट जलते हुए फ्लैशर दबाना है, ये मैंने करा, फ्लैशर ऑन हो गया। ये कर दिया ऑफ, फ्लैशर ऑफ हो गया। येलो जल गई, येलो के साथ मैं चाह रहा हूँ फ्लैशर लगाना है, ये फ्लैशर ऑन हुआ मेरा, ये फ्लैशर ऑफ हो गया, दोबारा ऑन हुआ, दोबारा ऑफ हो गया। ये हमारा है रोड विजन टेस्ट। ये येलो है, ये वाइट लाइट है। अभी सिर्फ ये लाइट है, अभी ये मेन लाइट ऑन नहीं करी है अभी मैंने। ये नीचे वाली लाइट का टेस्ट है ये, देखें कितना दूर तक जा रही है ये, बेहतरीन हो गया रोड विजन। इससे उम्मीद है अच्छा हो जाएगा, अभी चेक भी कर लेते हैं। अच्छा, तो ये रोड विजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं हम लोग इसकी। ये देखें, ये काफ़ी दूर जा रहा है, इसको मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा नीचे पोजीशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये आंखों में पड़ेगा। तो इस लाइट के लिहाज से तो रोड विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। एक लाइट के लिहाज से ये मैंने जब हेडलाइट ऑन करी है तो और बढ़ गई है, तो बहुत अच्छा है ये, बेहतरीन लाइट है, दूर तक जा रही है गली के कोने तक। ये फ्लैशर ऑन हो गया मेरा, फ्लैशर बहुत तेज़ है इसका, वो सामने घर पे पड़ा है। ये फ्लैशर ऑफ कर दिया, ये वाली लाइट ऑन कर दी। हाँ, ये लाइट थोड़ा ऊपर पड़ रही है, मुझे इसको दोबारा ना नीचे करना पड़ेगा।